हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला फोर्थ वीडियो है प्रोफेशनल नॉलेज का। IBPS SOIT जो ऑफिसर हमने कोर्स स्टार्ट किया है उसका डे 4 है। इसके पहले 3 वीडियो जो अपलोड किए जा चुके हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा। कोर्स की अगर हम बात करें तो कोर्स का गूगल फॉर्म एक लिंक हमने अपडेट किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वो लिंक मिल जाएगा। आपको वो लिंक फिल करना है अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए। तो 31 के पहले आपको वो लिंक फिल करना है ताकि आप डिस्काउंट को अवेल कर सकें। डिस्काउंट जो है 499 रुपीज़ का, उस डिस्काउंट का आप अवेल कर सकें। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो पार्ट कवर किया है वो है TCP/IP लेयर स्ट्रक्चर। TCP/IP लेयर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे TCP/IP के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन किया गया है। क्या उसका लेयर आर्किटेक्चर होता है, कौन कौन सी लेयर्स होती है, लेयर्स के वर्क क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स उसके क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके इस वाले पार्ट से भी बनते हैं, TCP वर्सेस UDP। मतलब कुछ पार्ट इसमें TCP का भी रहता है, कुछ पार्ट UDP का भी रहता है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है ये हैं आपके प्रोटोकॉल्स और ये जो है ये है आपका लेयर आर्किटेक्चर। TCP/IP जो है वो लेयर आर्किटेक्चर, या फिर हम इसको रेफरेंस मॉडल भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपके यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि ये जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझने में आसानी रहे। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो आपको एक आइडिया लग जाए। तो इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। TCP/IP नेटवर्क सूट की अगर हम बात करें तो हमने इसका कंपैरिजन किया है OSI लेयर मॉडल से। OSI की अगर हम बात करें तो OSI होता है आपका 7 लेयर मॉडल, जिसको बोला जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बेसिक उसका आपको पता ही होगा। डिटेल में डिस्कशन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। TCP/IP को समझने के लिए OSI से रिलेट करके अगर हम समझें तो ज़्यादा आसानी रहती है समझने में। देखो, रेफरेंस मॉडल अगर TCP/IP की बात करें तो इसमें बेसिकली होती है 5 लेयर्स। कहीं कहीं पे आपको मिलेंगी 4 लेयर्स। अलग अलग बुक्स के अंदर जो रेफरेंस बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग टाइप से लेयर्स दी हुई है। कहीं पे आपको 4 लेयर मिलेगी, कहीं पे आपको 5 लेयर मिलेगी। हम लोगों ने कंपैरिजन जो यहाँ पे किया है वो 4 लेयर से किया है, बाकी समझेंगे इसको हम 5 लेयर आर्किटेक्चर से ताकि अच्छे से आसानी रहे समझने में। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एप्लीकेशन लेयर होती है, OSI वाला पार्ट आपका राइट साइड वाला है। OSI लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 लेयर्स आपकी होती है। 7 लेयर्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग की जो 3 लेयर्स हैं ये है आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। इन तीनों लेयर का काम ये अकेली लेयर करती है TCP/IP के अंदर। एप्लीकेशन लेयर वो वाली लेयर होती है जहाँ पे यूज़र एक्चुअली में कनेक्टेड होता है, मतलब जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी भी वेबसाइट के थ्रू या फिर अपने मोबाइल के थ्रू। मतलब जैसे हम बोले कि इंटरनेट अगर यूज़ में आपको लेना है तो आप एप्लीकेशन लेयर पे हमेशा काम करेंगे, चाहे ब्राउज़र के रूप में करें या फिर किसी एप्लीकेशन के रूप में करें। जैसे मान लीजिए आप लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका जो इंटरफेस हो रहा है इंटरनेट से या किसी दूसरे यूज़र से, वो किसके थ्रू हो रहा है? एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। तो TCP/IP की अगर हम बात करें तो इसमें जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर तीनों जो लेयर्स हैं OSI की, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों का वर्क अगर हम थोड़ा थोड़ा समझें तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये काम करती है आपका यूजर इंटरफेस बनाने का। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है ये मेनली वर्क करती है कि जो डेटा आप देख पा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट किस वे में किया जाए। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रोटोकॉल आपके TCP/IP पे काम करेंगे। प्रोटोकॉल्स की जैसे अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल्स जैसे इमेजेस हैं तो इमेजेस के प्रोटोकॉल होंगे, वीडियोस हैं तो वीडियोस के प्रोटोकॉल होंगे। कुछ अलग चीज़ अगर आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह व्यू कर पा रहे हैं तो उसके अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। सेशन की अगर हम बात करें तो सेशन होता है कि एक यूज़र जो है वो कितने टाइम के लिए एक्टिव रहता है। बेसिक अगर हम इसका देखें तो आपने जैसे मान लीजिए लॉगिन किया किसी भी वेबसाइट पे तो वो आपका एक सेशन चल रहा होगा, तो सेशन वाला जो पार्ट है ये भी TCP/IP के अंदर एप्लीकेशन लेयर हैंडल करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो वर्क है ये है डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड। रिलायबिलिटी वाला जो पार्ट है वो भी इसके अंदर ही रहेगा। डेटा ट्रांसमिशन जो है वो रिलायबल तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ डेटा ट्रांसमिशन जो है उस डेटा ट्रांसमिशन की सिक्योरिटी वाला पार्ट, डेटा ट्रांसमिशन की डिलीवरी वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है। कुछ पार्ट होते हैं जो दूसरी लेयर्स के साथ मिलके कंबाइन करके किए जाते हैं। जैसे डेटा डिलीवरी वाला पार्ट करें तो अकेली ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे ये सारा काम नहीं करेगी, दूसरी लेयर भी इसके साथ कंबाइंड होगी।
ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये बेसिकली वर्क करेगी आपका डेटा ट्रांसमिशन का। तो इसको एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आपका OSI लेयर के अंदर था, सेम वही वर्क यहाँ पे भी है आपका। तो यहाँ पे ये सिंगल लेयर है जो OSI की सिंगल लेयर से कंपेयर की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपकी इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर की अगर हम बात करें तो इंटरनेट लेयर वो वाला काम करती है जो आपकी नेटवर्क लेयर करती है। नेटवर्क लेयर जो OSI के अंदर होती है ये काफ़ी सारे वर्क करती है। जैसे अगर हम सिंपल वे में देखें तो राउटिंग वाला जो पूरा काम है ये नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। राउटिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट करना, कंजेशन कंट्रोल वगैरह, ये सारा का सारा पार्ट होता है आपका नेटवर्क लेयर के अंदर। तो वो सारा काम आपकी करती है यहाँ पे इंटरनेट लेयर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये होस्ट टू नेटवर्क लेयर कहलाती है, या फिर नेटवर्क लेयर बेसिकली बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा लिंक, और साथ ही साथ आपको लिखी हुई मिलेगी यहाँ पे फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लिंक प्लस फिजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ये वाली नेटवर्क बेसिकली फिजिकली जो डेटा डिलीवरी है उसका काम करती है कि जो डेटा है वो डिलीवर कहाँ होगा, लोकेशन उसके लिए, मतलब लोकेशन क्या, जैसे मान लीजिएगा फिजिकल डेटा डिलीवरी की बात आई तो आपके पास में मैक कोड होना चाहिए, मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो है आपके पास में डिवाइस का मैक कोड होना चाहिए, जिससे हम बता सकें कि फिजिकली जो डेटा डिलीवर किया जा रहा है वो किस लेयर पे डेटा डिलीवर किया जा रहा होगा। तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ पा रहे होंगे। इस वाले पार्ट के अंदर बेसिकली हमने देखा है कि आपकी जो TCP/IP लेयर्स हैं वो OSI से कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं आप उसका, और OSI की जो लेयर्स हैं उनका कौन कौन सा काम आपकी TCP वाली लेयर्स करती है। लास्ट लेयर अगर हम यहाँ पे देखें, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है ये एंड टू एंड डेटा डिलीवरी का काम करती है। फिजिकल लेयर जो है ये डेटा पैकेट्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, मतलब डिलीवरी जो हो डेटा पैकेट्स की वो फिजिकली सही ओरिजिनल, या फिर हम ये बोलें कि जो आपकी ऑथेंटिक जो डिवाइस है वहाँ पे आपका डेटा डिलीवर हो। तो इसके लिए बेसिकली यूज में लिया जाता है फिजिकल लेयर को। तो यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क लेयर जो है इस लेयर का काम क्या होगा कि आपके जो पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स जो हैं अगर नेटवर्क में ट्रैवल करके आते हैं तो वो डेटा पैकेट्स पूरे के पूरे आसानी से डिलीवर हो, कहाँ पे आपके जो ओरिजिन सिस्टम है जहाँ के लिए उन डेटा पैकेट्स को सेंड किया गया है। तो सेंडर वाली लोकेशन से रिसीवर वाली लोकेशन तक वाला जो पार्ट होगा, जिस पार्ट पे डेटा डिलीवरी की जानी है, डेटा ट्रांसमिशन होना है, तो वो सारा का सारा पार्ट आपका कौन देखेगा, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। अब इसकी थीम पहले समझ लेते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करती है, TCP/IP जो मॉडल है वो वर्क किस तरीके से करता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। TCP/IP की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि TCP/IP की जो लेयर्स हैं आपके पास में, जो 5 लेयर्स हैं आपकी, तो ये वाली जो लेयर्स हैं ये लेयर्स बेसिकली हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मान लीजिए एक बर्गर है आपके पास में, तो उसमें जो स्टफ़ किया हुआ है बीच में ये है लेयर्स। तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक जो पैकेट है वो इन सारी की सारी लेयर्स से ट्रेवल करता है। तो एक एक करके हम इनका वर्क समझते हैं कि कौन सी लेयर किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले अगर हम देखें एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर की देखो अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होगा कि कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स का जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो प्रोटोकॉल जैसे हमने देखा कि SMTP आपका प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हमने बोला कि HTTP आपका एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हमने कहा कि FTP एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो जनरली यूज में लिया जाता है, या फिर हमने यहाँ पे देखा कि एक और प्रोटोकॉल जैसे हम यहाँ पे देखें कि टेलनेट आपका एक प्रोटोकॉल है। टेलनेट बेसिकली यूज में लिया जाता है कि रिमोटली अगर आप अपने डेस्कटॉप को या कंप्यूटर को या फिर रिमोटली किसी भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस करना चाहें तो वहाँ पे बेसिकली टेलनेट आपका यूज में लिया जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है यहाँ पे बेसिकली ये प्रोटोकॉल जैसे मान लीजिए काम करते हैं, या फिर आप इसको बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान लीजिए आप लोग ब्राउज़र अपना यूज में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेना होगा, HTTP प्रोटोकॉल यूज में लेना होगा। अगर मान लीजिए आप लोग मेल अपना यूज में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज में लेना होगा, SMTP यूज में लेना होगा। अगर मान लीजिए आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब डाउनलोडिंग या अपलोडिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा आपको यूज में लेना होगा, FTP प्रोटोकॉल यूज में लेना होगा। मतलब कि ये आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाली जो डेटा है, जैसे मान लीजिए मेल वाला डेटा हुआ, या फिर आपके ब्राउज़र वाला डेटा हुआ, HTTP वाला जो डेटा है, या फिर FTP वाला डेटा है,
ये डेटा नेक्स्ट जाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में। ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल होता है वो है आपका, मान लीजिए टीसीपी प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क कर रहा है। टीसीपी प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो अब जो टीसीपी प्रोटोकॉल है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर वाला डेटा जाएगा कैसे? सिंपल सी बात है कि अगर डायरेक्ट डेटा चला जाता है तो डायरेक्ट डेटा जाने में टीसीपी की जो वर्क है, मतलब वर्किंग जो है टीसीपी की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हर पैकेट को। तो इसके लिए यहाँ पे किया क्या जाता है कि जो डेटा पैकेट सेंड होना है, जैसे एसएमटीपी का डेटा पैकेट सेंड होना है, या एचटीटीपी का डेटा पैकेट सेंड होना है, या एफटीपी का डेटा पैकेट सेंड होना है, या फिर मान लीजिए टेलनेट का डेटा पैकेट सेंड होना है, तो बेसिकली यहाँ पे एक लॉजिक यूज में लिया जाता है, वो होते हैं आपके पोर्ट नंबर। मतलब टीसीपी जो है या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ये रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है या फिर किसके थ्रू रिक्वेस्ट सेंड की गई है, तो वो होते हैं बेसिकली पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर की अगर जैसे हम बात करें तो एचटीटीपी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ब्राउजर के थ्रू आप कोई पेज ओपन करना चाहते हैं, तो एचटीटीपी पोर्ट से जो रिक्वेस्ट आएगी वो पोर्ट नंबर बेसिकली यहाँ पे 80 यूज़ में लिया जाता है। या फिर मान लीजिए एसएमटीपी से रिक्वेस्ट आई मेल ट्रांसमिशन की या फिर मेल रिसीव की रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ पे बेसिकली जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 25। एफटीपी की अगर हम बात करें तो एफटीपी में अलग अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं। बेसिक जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 21। टेलनेट की अगर हम बात करें तो टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है ये होता है 23। तो देखो होगा क्या कि जो पोर्ट नंबर्स होते हैं, पोर्ट नंबर के थ्रू एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की, तो वहाँ पे वेबसाइट ओपन करने के लिए एचटीटीपी वाली अगर रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो पोर्ट नंबर 80 से रिक्वेस्ट जाएगी आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में, टीसीपी के पास में। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि टीसीपी के साथ में अकेला टीसीपी यहाँ पे नहीं होता, टीसीपी भी होता है और यूडीपी भी होता है। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ टीसीपी की कर रहे हैं। यूडीपी की अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यूडीपी जो होता है ये टीसीपी के कंपैरिजन में फास्ट होता है, लेकिन कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दो फीचर होते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो टीसीपी आईपी जो है आपका, ये कनेक्शन ओरिएंटेड फीचर की कैटेगरी में आता है। मतलब ये कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक यूज में लेता है। पहले ये कनेक्शन क्रिएट करेगा, उसके बाद में डेटा सेंडिंग स्टार्ट की जाएगी। यूडीपी के अंदर क्या होता है, कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं किया जाएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में डेटा को डायरेक्टली सेंड कर दिया जाता है। तो इसलिए ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। अच्छा देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा क्या कि जो रिक्वेस्ट अब इसके पास में आई, जैसे मान लीजिए आपने ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की, तो ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट अभी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में आई, तो ये करेगा क्या कि जो पैकेट इसको रिसीव हुए, जो डेटा पैकेट इसको रिसीव हुए, उनको छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड कर देगा। मतलब अलग अलग काफ़ी सारे डेटा पैकेट ये बना देगा। तो ये जो डेटा पैकेट अब बने हैं, ये डेटा पैकेट नेक्स्ट फॉरवर्ड किए जाएंगे, और फॉरवर्ड किए जाएंगे तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीसीपी के बारे में। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि टीसीपी अगर डेटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है तो वो हमेशा सीक्वेंस की फॉर्म में करेगा। जैसे मान लीजिए एक फ़ाइल थी, उस फाइल के इसने 100 पैकेट अगर मान लीजिए बना दिए, तो वो जो 100 पैकेट हैं वो 100 पैकेट सीक्वेंस नंबर के थ्रू सेंड किए जाएंगे। उनका एक सीक्वेंस नंबर डाल दिया जाता है, या फिर हम उसको टीसीपी रेफरेंस नंबर बोल सकते हैं, और उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। देखो टीसीपी आईपी जो रेफरेंस नंबर डालता है उसके पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ पे किया क्या गया कि छोटे छोटे पैकेट में उन छोटे छोटे पार्ट में उन पैकेट को डिवाइड किया गया। अब अगर डेस्टिनेशन पे जब वो पैकेट पहुँचेंगे तो उन पैकेट्स को कंबाइन करने के लिए उनका सीक्वेंस नंबर रहता है। अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो उसको रिट्रांसमिट कर दिया जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन और लॉस जो होते हैं वो किस किस तरीके से रिकवर किए जाते हैं, या क्या क्या टेक्निक्स उसमें यूज में ली जाती है। यहाँ फिलहाल यही समझिएगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और टीसीपी ने एक रेफरेंस नंबर उनको अलॉट कर दिया है और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। देखो अब आगे जब फॉरवर्ड हुए तो वो अपने सीक्वेंस नंबर के साथ में फॉरवर्ड हुए हैं, और आगे फॉरवर्ड होंगे किस लेयर के थ्रू? इंटरनेट लेयर के थ्रू। इंटरनेट लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात आती है आपकी आईपी एड्रेसिंग की। आईपी एड्रेसिंग के अंदर दो बेसिकली आईपी एड्रेस यूज में लिए जाएंगे, एक होगा सोर्स का, एक होगा आपका डेस्टिनेशन का। तो ये जो दो आईपी एड्रेस है ये जनरली यूज में लिए जाएंगे। सोर्स मतलब ये जितने भी पैकेट्स बने, इन हर पैकेट पे आपकी ये दोनों डिटेल्स ऐड कर दी जाएगी। मतलब एक सिंगल जो पैकेट है उस पर सोर्स का आईपी एड्रेस भी ऐड किया जाएगा और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी ऐड किया जाएगा। ये दोनों के दोनों आईपी एड्रेस ऐड करने के बाद में इस डेटा पैकेट को फर्दर आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आगे ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा? नेटवर्क लेयर पे।
नेटवर्क लेयर जो होती है इसको हम लिंक लेयर भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आपकी फिजिकल लेयर भी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपकी लिंक प्लस फिजिकल लेयर जो है उन दोनों का पार्ट है। तो देखो ये करेगी क्या कि ये जो डेटा पैकेट्स बने, इन डेटा पैकेट्स की फिजिकल डेटा डिलीवरी जो है वो किसके थ्रू होनी है, इस नेटवर्क लेयर के थ्रू होनी है। तो फिजिकली किसी भी सिस्टम पे डेटा अगर जाएगा तो यहाँ पे देखो लॉजिक के यूज में लिया जाएगा, यहाँ पे आपका मैक एड्रेस जो है वो मैक एड्रेस यूज में लिया जाना है। मतलब स्टार्ट आपका कहाँ से हुआ था कि किसी एप्लीकेशन ने या फिर आपने एक ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जब सेंड हुई तो वो एक पोर्ट नंबर के थ्रू हुई, टीसीपी ने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो रिक्वेस्ट है ये एचटीटीपी टाइप की रिक्वेस्ट है। जो पैकेट्स वहाँ से रिसीव हुए उन पैकेट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में ये जो पैकेट्स थे ये पैकेट्स आपके कहाँ पे आए, इंटरनेट लेयर पे। इंटरनेट लेयर ने सोर्स और डेस्टिनेशन की जो आईपी एड्रेस थी उसमें साथ में ऐड कर दी, उसके बाद नेटवर्क लेयर पे इनको सेंड कर दिया गया। नेटवर्क लेयर ने किया क्या, फिजिकली इन डेटा पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए मैक एड्रेस, जहाँ पे मतलब डेटा पैकेट सेंड होने हैं वहाँ के मैक एड्रेस डिसाइड किए। अच्छा, मैक एड्रेस जो है ये कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ये एआरपी और आरएआरपी वाला लॉजिक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे होना क्या है कि आपका जो डेटा पैकेट है वो रियल मशीन पे डिलीवर हो, उसके लिए मैक एड्रेस को यूज में लिया जाता है। तो ये तो है कि एक मेन थीम क्या है कि टीसीपी आईपी जो है वो वर्क आपका किस तरीके से करता है। टीसीपी ये हमने देखा है स्टार्टिंग होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर से, एंड जो होता है वो होता है आपका फिजिकल लेयर। और अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि यूज़र जो है वो वर्क कहाँ पे करता है, यूज़र हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। मतलब आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो हमेशा इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही होगी। मेल वाली रिक्वेस्ट जो जानी है, या फिर HTTP की या ब्राउज़र की रिक्वेस्ट जो जानी है, या FTP की रिक्वेस्ट जो जानी है, या टेलनेट की रिक्वेस्ट जो जानी है, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन लेयर पे ही होंगे और ये यूज़र वाला पार्ट होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डेटा पैकेट्स है वो हमेशा एप्लीकेशन से नेटवर्क तक जाएंगे, फिजिकली डेटा को गेन किया जाएगा, फिजिकली डेटा को रिसीव भी किया जाएगा और फिजिकली डेटा को डिलीवर भी किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये मेन थीम थी। इसके आगे अब हम देखते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स हैं स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी मॉडल, इस स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी के अंदर वर्क किस तरीके से होता है, या फिर कौन कौन सी लेयर जो हैं वो उनका वर्क क्या होता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें एप्लीकेशन लेयर, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है OSI मॉडल वाला पार्ट। एप्लीकेशन लेयर के अगर हम वर्क देखें, यूज ऑफ नेटवर्क, प्रोवाइड इंटरफेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट, सम इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्रोग्राम लाइक DNS। नेटवर्क को यूज किस तरीके से किया जाना है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, इंटरफेस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाना है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, बिट्स का रिप्रेजेंटेशन मतलब आप किसी फाइल को किस तरीके से देख पा रहे हैं या किस तरीके से आपको रिसीव हो पा रही है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। DNS जो है, DNS क्या होता है आपका, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर हम इसको बोल सकते हैं। बेसिकली मान लीजिए आप अपने ब्राउज़र में आपने कोई एड्रेस इंसर्ट किया, जैसे मान लीजिए www.google.com आपने इंसर्ट किया, तो क्या होगा कि इसका डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, इसका एक IP एड्रेस जो होगा वो IP एड्रेस लुकअप, DNS लुकअप के थ्रू IP एड्रेस डिसाइड किया जाता है। IP एड्रेस पे फिर रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, फिर वहाँ से आपको रेस्पॉन्स मिलता है। तो DNS पे भी हम एक पूरा का पूरा वीडियो एक आपको अपलोड कर देंगे ताकि DNS की वर्किंग जो है ये समझने में आसानी रहे। DNS पे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है आपका बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन का, डेटा डिलीवरी का और रिलायबल ट्रांसमिशन का। रिलायबल ट्रांसफर डेटा क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ अभी जस्ट हमने देखी थी कि आपकी जो TCP IP है, जो TCP प्रोटोकॉल है आपका, ये होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड। पहले कनेक्शन क्रिएट होगा, उसके बाद में डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया जाएगा। नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो नेटवर्क लेयर के अंदर हाउ टू कंबाइन मल्टीपल लिंक्स इनटू नेटवर्क सो दैट वी कैन सेंड पैकेट बिटवीन डिस्टिंक्ट कंप्यूटर्स। यहाँ पे देखो जो कंप्यूटर्स हैं आपके, दो कंप्यूटर्स के बारे में, मतलब जो दो कंप्यूटर्स हैं आपके, उन दोनों कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट किस तरीके से करवाया जाए या फिर उन दोनों को आपस में कनेक्ट किस तरीके से करवाया जाए, ये सारा का सारा काम आपकी देखती है नेटवर्क लेयर। यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन, दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसमिशन किस तरीके से होना है, तो जो मल्टीपल लिंक्स होंगे, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जो आपके डेटा पैकेट्स होते हैं उनको काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है।
तो ज़्यादा पार्ट में जब उनको डिवाइड किया गया पैकेट्स को, तो होगा क्या कि वो अलग अलग पाथ हो सकता है यूज में ले लें, तो लास्ट में जब उनका कॉम्बिनेशन होगा, जब उनको कंबाइन किया जाएगा, तो वो डिलीवर कहाँ पे होने हैं, एक ही सिस्टम पे होने हैं। तो नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो नेटवर्क लेयर बेसिकली करेगी क्या कि हम पैकेट्स को सेंड कर पाएँ मल्टीपल लिंक्स के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर्स पे, तो उसके लिए आपकी नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है आपकी लिंक लेयर। लिंक लेयर जो है ये डेटा लिंक वाला काम करेगी पूरा का पूरा। हाउ टू सेंड फाइनाइट लेंथ ऑफ मैसेजेस बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर्स। डेटा लिंक लेयर जो है ये एक कम्युनिकेशन का लिंक आपको प्रोवाइड करा देगी, जिसके थ्रू आप लोग डेटा पैकेट्स को सेंड कर सकें जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से हुए, आपके पीयर टू पीयर जो कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। टीसीपी जो है ये रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन के कैटेगरी में आता है, और जो डेटा ट्रांसमिशन आपको मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मिलेगा। फिजिकल लेयर की अगर हम बात करें, फिजिकल लेयर बेसिकली आपके जो डेटा है नॉर्मल सी बात है वो सिग्नल्स के थ्रू जाएगा, चाहे वो सिग्नल्स आपके डिजिटल सिग्नल्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो या फिर हम बोले एनालॉग फॉर्म में हो। डिजिटली तो आप इंटरेक्ट करते हैं सिग्नल के थ्रू, जो ट्रेवल करता है, जो आपका सिग्नल फिजिकल वे में ट्रेवल करेगा वो तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में ही होगा, उनकी फॉर्म में ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिजिकल लेयर का काम क्या है कि ये डेटा डिलीवर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स, इलेक्ट्रिकल जो पल्स जो हैं आपके उनके फॉर्म में, एक एंड से दूसरे एंड पे। और ये डेटा डिलीवरी के लिए हमेशा डिसाइड कैसे करेगा कि कहाँ पे डेटा सेंड होना है, तो ये हमेशा फिजिकली, मतलब कि जो आपका मैक एड्रेस है उसके थ्रू डेटा ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक सेंड किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटोकॉल्स कि आपकी जो लेयर्स हैं उन पे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से वर्क करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें आप एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है ये है आपकी 3 लेयर्स का पार्ट, अभी जस्ट हमने देखा था पहले। तो एप्लीकेशन लेयर पे आपके प्रोटोकॉल हैं HTTP, DNS, FTP, SMTP, टेलनेट और SNMP। HTTP अगर हम देखें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली HTML पेजेस वगैरह जो है या फिर ब्राउजर्स पे आपके वेब पेजेज ओपन करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको IP एड्रेस जो है उसको IP एड्रेस रिसीव करने के लिए, या फिर जैसे मान लीजिए आपके पास में एक डोमेन का नेम है उसको IP एड्रेस में आपको चेंज करना है, उसके लिए आपका DNS यूज में लिया जाता है। FTP जो है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डेटा को अपलोड करने के लिए, डेटा को डाउनलोड करने के लिए बेसिकली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल को सेंड या मेल को रिसीव करने के लिए जनरली इसको यूज में लिया जाता है। टेलनेट जो है ये रिमोट कम्युनिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है। SNMP की अगर हम बात करें, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये देखो हार्डवेयर डिवाइसेज जो होती है या फिर हम बोलें कि जो नेटवर्क डिवाइसेज है, जैसे प्रिंटर हुआ या फिर हमारे पास में सर्वर्स हुए या फिर हब हुआ या स्विच हुआ, तो इनसे डेटा को कलेक्ट करने के लिए या फिर इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए बेसिकली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर हम देखें तो TCP और UDP बेसिकली यहाँ पे यूज में लिया जाता है। TCP आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। UDP आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस होता है। SCTP की अगर हम बात करें तो SCTP होता है आपका स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। 2 एंड पॉइंट जिन्होंने नेटवर्क बनाया है, इसको समझ लीजिएगा कि 2 एंड पॉइंट बेसिकली जिन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया है, उन पर सेम टाइम पे मल्टीपल डेटा स्ट्रीम सेंड करने के लिए अगर कोई प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं तो वो है आपका स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल SCTP। नेक्स्ट आपकी नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ICMP यूज में लिया जाता है। ICMP होता है आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। बेसिकली इसको एरर सेंड करने के लिए, एरर मैसेज जो है उनको सेंड करने के लिए यूज में लिया जाता है। एरर मैसेज जैसे मान लीजिए राउटर्स के थ्रू या फिर नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू। अच्छा, एरर मैसेज कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई राउटर जो है उसको रीच नहीं किया जा सकता, राउटर कैन नॉट बी रीच्ड, या फिर कोई सर्विस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया वो सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइप के मैसेजेस। IGMP की अगर हम बात करें तो IGMP होता है आपका इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल। IP वर्जन 4 नेटवर्क मल्टीकास्ट के लिए, या फिर हम देखें कि इसको जनरली नेटवर्क मल्टीकास्ट में जो आपस में डेटा पैकेट्स जो हैं या फिर मैसेजेस जो हैं वो आपस में सेंड करने के लिए IP वर्जन 4 में, वहाँ पे जनरली इसको यूज में लिया जाता है। ARP की अगर हम बात करें तो ये होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP होता है इसका जस्ट अपोजिट।
ARP जो होता है ये बेसिकली यूज में लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में IP एड्रेस है, आपके पास किसी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस है उसका मैक एड्रेस अगर आपके पास नहीं है, तो ARP जो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये वहाँ पे यूजफुल होता है आपके लिए कि IP एड्रेस के थ्रू आप उसका मैक एड्रेस निकाल सकते हैं। इसका सेम अपोजिट होता है आपका RARP। अगर मान लीजिए आपके पास में मैक एड्रेस है तो उसके थ्रू आप लोग उसका IP एड्रेस निकाल सकते हैं। लास्ट में आते हैं आपके डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर जो है, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं होस्ट टू नेटवर्क के थ्रू। यहाँ के प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल्स देखो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से यूज में लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए PPP हुआ आपका, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हुआ, या फिर IEEE जो है स्टैंडर्ड, जैसे 802.2 हुआ या फिर 802.3 हुआ, जो बेसिकली वाईफाई या फिर WLAN के लिए यूज में लिया जाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अलावा जैसे इथरनेट हुए या फिर टोकन लिंक हुआ या फिर FDDI हुआ, तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आपके यूज में लिए जाते हैं डेटा लिंक और फिजिकल दोनों पे कंबाइंड रूप से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रोटोकॉल जो है इस पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई सा भी प्रोटोकॉल आपको दे दी जाएगा, आपसे लेयर का नाम पूछ लिया जाएगा या फिर लेयर आपको दे दी जाएगी, उस पर प्रोटोकॉल्स की लिस्ट आपको दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इन पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज में लिए जा सकते हैं, कि आपकी जो लेयर्स हैं उन पे लेयर्स पे कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। अब हम देख लेते हैं इस पे MCQ क्वेश्चंस। पहला अगर क्वेश्चन हम देखें, ट्रांसपोर्ट लेयर जस्ट रिसीव्ड सम रिक्वेस्ट एज ए सेगमेंट विद पोर्ट नंबर 25 फ्रॉम वेयर दिस मैसेज इज बीइंग कैरिड। देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने एक मैसेज जस्ट रिसीव किया है सेगमेंट के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे पोर्ट नंबर होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक मैसेज जो है उस मैसेज को सेंड किया जाना है, ये आपका मैसेज है। इस मैसेज को जब ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव करती है और ट्रांसपोर्ट लेयर आगे नेटवर्क लेयर पे सेंड करती है, तो इसको किया क्या जाता है कि इस मैसेज को एक पार्ट के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है या फिर किसी दूसरे मैसेज के अंदर इसको रैप अप कर दिया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका कहलाता है सेगमेंट। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसने एक मैसेज जस्ट रिसीव किया है सेगमेंट विद पोर्ट नंबर 25 पोर्ट नंबर से आपके इसने मैसेज को रिसीव किया है। फ्रॉम वेयर दिस मैसेज इज बीइंग कैरिड। तो ये मैसेज लाया कहाँ से गया होगा, या मैसेज आपके पास जो रिक्वेस्ट आई है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में, जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, ये रिक्वेस्ट कहाँ से रिसीव हुई है। तो ये अगर हम देखें तो 25 पोर्ट नंबर जो होता है आपका, ये होता है SMTP का। HTTP का भी जस्ट हमने देखा था 80 था, FTP का जो था वो हमने देखा था 21 था, HTTP का जो है ये 400 कुछ होता है, ये कंफर्म आप कर लीजिएगा। सबके अलग अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं, तो उस पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग देख पाते हैं कि रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ से सेंड की गई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आया, SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 3-वे हैंड शेकिंग अप्रोच इज यूज्ड बाय विच प्रोटोकॉल। 3-वे हैंड शेकिंग का देखो मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक सोर्स कंप्यूटर है, ये आपके पास में एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर है। सोर्स कंप्यूटर से कनेक्शन क्रिएट करने की रिक्वेस्ट एक सेंड की गई डेस्टिनेशन पे, या फिर ऐसे बोल दें कि यहाँ से कनेक्शन एक क्रिएट करने के लिए एक पैकेट पहले सेंड किया गया डेस्टिनेशन के पास। डेस्टिनेशन ने इसका रेस्पॉन्ड किया, रेस्पॉन्ड करने के बाद में ये रेस्पॉन्ड पहुँचा सोर्स के पास में। मतलब पहले डेटा पैकेट सेंड किया गया डेस्टिनेशन के पास में, डेस्टिनेशन से वापस से एक रिटर्न डेटा पैकेट सेंड किया गया सोर्स के पास में। अब यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ से सोर्स अब चाहे तो डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है। इसको अलग वे में अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए एक डेटा पैकेट सेंड किया गया सोर्स से डेस्टिनेशन के पास, डेस्टिनेशन ने उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया कि मुझे डेटा पैकेट रिसीव हो चुका है। जब सोर्स के पास में एक्नॉलेजमेंट मिला तो एक्नॉलेजमेंट के लिए उसने वापस से एक डेटा पैकेट सेंड किया कि जो पैकेट हमने सेंड किया था उसका एक्नॉलेजमेंट हमको मिल चुका है। तो ये 3-वे हैंड शेकिंग जनरली कहलाता है। 3-वे हैंड शेकिंग अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये TCP जो है आपका, उसके अंदर बेसिकली इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हाउ ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल रिकॉग्नाइज दैट द अपकमिंग पैकेट और रिक्वेस्ट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ये देखो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे मान लीजिए कि HTTP से एक रिक्वेस्ट क्रिएट हुई और ये रिक्वेस्ट चली गई आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में। हमने क्या बोला था कि HTTP से अगर रिक्वेस्ट होती है स्टार्ट, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर उसका ऐड कर दिया जाता है।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि कहाँ से उसको रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, वो होते हैं आपके बेसिकली पोर्ट नंबर के थ्रू। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, पोर्ट नंबर्स आर यूज्ड। विच काइंड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज प्रोवाइडेड बाय TCP/IP। TCP/IP की अगर हम बात करें कि इसके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराया जाता है वो किस तरीके का होता है, तो डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे देखना किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। अभी जस्ट हमने क्या बोला था कि ये होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इन दोनों के बीच में पहले कनेक्शन क्रिएट होगा, उसके बाद डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन अगर क्रिएट हुआ है और डेटा ट्रांसमिशन किया जा रहा है, तो डेटा ट्रांसमिशन जो होगा वो रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होगा। और कनेक्शन पहले क्रिएट हो चुका है और डेटा ट्रांसमिट उस कनेक्शन पर ही किया जा रहा है, तो वो कनेक्शन सिक्योर भी होगा। तो आपका आंसर देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि आपका जो डेटा है ट्रांसमिशन है वो डेटा ट्रांसमिशन रिलायबल भी होगा और डेटा ट्रांसमिशन जो है वो सिक्योर्ड भी होगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच करता है कि ट्रांसमिशन जो है वो रिलायबल भी होगा और सिक्योर्ड भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच लेयर डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स व्हाइल ट्रांसमिशन इन TCP/IP रेफरेंस मॉडल। यहाँ पे देखो आपसे बोला क्या गया कि कौन सी लेयर जो है वो TCP/IP रेफरेंस मॉडल के अंदर डेटा को स्मॉल पैकेट्स के अंदर डिवाइड करती है। तो ये अभी जस्ट हमने देखा था कि आपकी जो TCP/IP की जो लेयर्स होती हैं, पहली थी आपकी एप्लीकेशन, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन क्या करती है, पोर्ट नंबर के थ्रू डेटा पैकेट्स को सेंड कर देती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या था कि जो रिक्वेस्ट उसने रिसीव की उसके बाद जो पैकेट उसको मिले उन पैकेट्स को उसने स्मॉल पार्ट्स में या छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया और उनको एक रेफरेंस नंबर असाइन कर दिया। तो ये काम कौन सी लेयर कर रही थी, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच लेयर डू द जॉब टू डिलीवर द डेटा पैकेट टू द ओरिजिनल मशीन इन TCP/IP मॉडल। ओरिजिनल मशीन पे डेटा डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर आपकी रेस्पॉन्सिबल है। ओरिजिनल मशीन पे डेटा डिलीवरी के लिए क्या हमको चाहिए था, मैक एड्रेस उसका चाहिए था। मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो मैक एड्रेस कौन सी लेयर आपकी डिसाइड कर रही थी या फिर कौन सी लेयर जो है इंटरेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लिंक लेयर या फिर लिंक लेयर के साथ में आपकी फिजिकल लेयर। तो ये दोनों लेयर्स जो हैं ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आंसर में नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि इनमें से कौन सी लेयर इन दोनों का काम करती है, तो वो होती है आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो होती है ये आपका पार्ट होती है लिंक लेयर का प्लस फिजिकल लेयर का। तो आपका आंसर इसमें क्या निकल के आया, नेटवर्क लेयर। देखो यहाँ पे जो सेशन लेयर है ये TCP/IP का पार्ट होती नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जा सकता था कि इनमें से कौन सी लेयर TCP/IP लेयर का पार्ट नहीं है, या फिर TCP/IP जो मॉडल है रेफरेंस मॉडल उसमें कौन सी लेयर इनमें से नहीं होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन इज नॉट द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो नेटवर्क लेयर अभी जस्ट हमने देखा था, उसमें ICMP जो है आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल वो आपका यूज में लिया जाता है। IGMP की अगर हम बात करें इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है ये भी आपका वहाँ पे यूज में लिया जाता है। ARP की अगर हम बात करें एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये भी यूज में लिया जाता है। कहाँ पे इसको यूज में लिया जाता है, IP एड्रेस से मैक एड्रेस निकालने के लिए। RARP जो है ये रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये IP एड्रेस आपको निकालना था मैक एड्रेस के थ्रू, तो वहाँ पे यूज में लिया जाता है। टेलनेट की अगर हम बात करें ये एप्लीकेशन लेयर पे यूज में लिया जाता है। किस चीज़ के लिए, रिमोट डेटा एक्सेस करने के लिए, रिमोटली कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो आंसर आपको यहाँ पे क्या निकल के आया, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सपोज यू जस्ट एंटर्ड ए एड्रेस इन ब्राउजर्स एड्रेस बार, DNS स्टार्ट द वर्किंग हियर, इन विच लेयर DNS वर्क। DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम, ये आपका एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसफर्स द पैकेट्स कमिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू नेटवर्क लेयर बाय क्रिएटिंग अ ऑफ दैट मैसेज विच कंटेंस सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपका मैसेज था उस मैसेज को एक पैकेट के अंदर रैपअप करती है और इस पैकेट को सेंड कर देती है आपकी नेटवर्क लेयर के पार्ट में। ये जो रैपअप किया जाता है इसके अंदर आपका सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को आपका कहा जाता है सेगमेंट। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल के आएगा, सेगमेंट। डेटाग्राम जो होता है ये पैकेट को ही कहा जाता है, सिक्योर पैकेट यहाँ पे नहीं होगा, एनक्रिप्टेड पैकेट नहीं होगा। तो आंसर क्या निकल के आया आपका, सेगमेंट। लास्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इज़ द साइज ऑफ TCP हेडर। TCP हेडर की साइज़ की अगर हम बात करें तो TCP हेडर की साइज़ होती है 20 बाइट।
यूडीपी हेडर की अगर हम बात करें तो यूडीपी हेडर की साइज़ होती है 8 बाइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि टीसीपी हेडर जो होता है इसकी साइज़ बड़ी होती है। तो बेसिकली आंसर आपका तो यहाँ पे क्या हुआ 20 बाइट। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डेटा ट्रांसमिशन फास्ट किस में होगा या फिर जल्दी डेटा ट्रांसमिशन किस में होगा, तो वो किस में होगा आपका यूडीपी के अंदर, क्योंकि यूडीपी के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हेडर है उसका वो कितने बाइट का होगा, 8 बाइट का। तो यहाँ तक का जो पार्ट था इसके अंदर हमने देखा कि TCP/IP रेफरेंस मॉडल जो है वो वर्क किस तरीके से करता है, उसकी लेयर्स जो हैं उनका वर्किंग हमने देखा, साथ ही साथ प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज में लिए जाते हैं, और उसके अलावा हमने देखा यहाँ पे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर बस इतना ही हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर TCP वर्सेस UDP वाला जो पार्ट होगा अपकमिंग वीडियोज़ में वो हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर डिटेल्स हमने शेयर कर दी है जिसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं फेसबुक पेज पे या फिर ईमेल करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।